Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर आपको डिलीवर किए गए हैं वो अब यकीनन आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। चाहे वो लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए या सर समी साहब की तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से, जो भी टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है उसकी तरफ से लेक्चर जो आपको डिलीवर किए गए वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगी और उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनको फोकस किया होगा। देखिए कि जब भी आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फोकस। व्हेन यू आर फोकसिंग यू कैन गेट एवरीथिंग, व्हेन यू आर नॉट फोकसिंग यू आर प्रिवेलिंग हियर एंड देयर, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी गेट डिज़ास्टर। तो आपको क्या होने जा रहा है? नुकसान होने जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट, आपने कोशिश करनी है जो भी लेक्चर आपको दिया जाता है उसको आपने अच्छी तरह से समझना है, उसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करना है और लिखने की कोशिश करनी है। इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस। मैं आपसे बात कर रहा था कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। हमने 6 टेंसेस के एक्टिव वॉइस पढ़ लिए। सो राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट देयर आर 2 कंडीशन, 2 शराइत हैं। अगर ये हैं तो फिर वो जुमला किसका होगा? पैसिव का होगा, अदरवाइज़ वो जुमला एक्टिव का होगा। जैसे एक्टिव की मैंने आपको बताया था SVO, हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, उर्दू हो या इंग्लिश। यहाँ पे कहता है कि सब्जेक्ट या तो होगा ही नहीं, यानी जुमला बिना सब्जेक्ट के होगा, यानी जुमला खाली होगा। देर विल नो सब्जेक्ट इन सेंटेंस। जुमले यहाँ पे जुमले में कोई सब्जेक्ट ही मौजूद नहीं होगा या सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होगा। व्हाट इट मीन्स? अपनी जगह पर नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट। वेदर वी टॉक अबाउट उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज, आप देखते हैं हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, उर्दू हो या इंग्लिश। वो खाना खाता है, ही ईट्स मील, वो खाना खाता है, वो पहले आ रहा है। ही ईट्स मील, ही जो है वो पहले आ रहा है क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और उर्दू में वो क्या है? सब्जेक्ट है। इट हैज़ बीन क्लियर राइट नाउ विद दिस एग्जांपल दैट उर्दू हो या इंग्लिश हो, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट पे नहीं बल्कि पहले आता है। स्टार्ट का लफ्ज़ थोड़ा और तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे गौर करें, सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट। जो भी टेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, मोडाल वर्ब के हैं, जो भी टेंसेस आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर याद रखिएगा हमेशा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है। और थर्ड फॉर्म ये कंपलसरी है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन दीज 2 कंडीशंस। ये कंपलसरी है। मैं नीचे सी लिख देता हूँ, इसके नीचे भी सी। ये वाले स्ट्रक्चर बदलते रहेंगे टेंस टू टेंस। जैसे जैसे हम टेंस पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर क्या है? बदलते चले जाएंगे। यहाँ पे आएंगे इज़ आर एम, इज़ आर एम। सबसे पहले जब आपके सामने जुमला आएगा आपने उसकी आइडेंटिटी चेक करनी है, वो है किस टेंस का, फिर देखना ये एक्टिव है या पैसिव। मैं यहाँ पे लिखने लगूँ, खत लिखा जाता है। तो मैंने क्या कहा था? आपने सबसे पहले देखना है उसके अंदर काम कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना डियर स्टूडेंट क्या है? वर्ब है। कौन है लिखने वाला? अब वो मेरी टर्म याद आई जो मैंने आपको बताई थी उर्दू वाली, कौन। अब यहाँ पे वो फ़ायदा देने जा रही है। हु इज़ राइटिंग, कौन लिख रहा है? कोई भी नहीं है। देख ले किस चीज़ को लिखा जा रहा है? ख़त को। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, बट देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो दिस सेंटेंस इज़ रिलेटेड टू कैटेगरी ऑफ पैसिव वॉइस। ये किससे रिलेट करता है? पैसिव वॉइस की कैटेगरी से रिलेट करता है। अब मैं इसको बनाता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। एक लेटर तो साथ क्या आ गया? इज़। देखिए बेटा ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये चीज़ें सीखेंगे तो आप पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे। लेटर इज़, थर्ड फॉर्म लिखना, राइट है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म रोट है, और थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन है। तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है,
ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेंटर में क्या आ गया, इज आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले, मैं मज़ीद पढ़ाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे गौर करें, ख़त मैं लिखता। काम क्या हो रहा है, लिखना। कौन है लिखने वाला, मैं, सब्जेक्ट है। किस चीज़ को, ख़त को। अब देखिए सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है, ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट बाद में आया हुआ है। ये दूसरी कंडीशन के अंदर आ गया। यानी मैंने बताया है कि हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है एक्टिव वॉइस में, और जब अपनी जगह पे नहीं है तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। उससे पहले ये पढ़ लें, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ही सब्जेक्टिव केस है, ही से हिम बन जाता है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। शी है, शी से हर बन जाता है। दे से देम बन जाता है। वी से अस बनता है। यू तब्दील नहीं होता, इट भी तब्दील नहीं होता, दोनों तरफ एक जैसे। तो याद रखिएगा बाय और लेट, ये दो लफ्ज़ इंग्लिश में ऐसे हैं, इनके बाद अगर कोई लगाना पड़ जाए प्रोनाउन तो वो हमेशा इस हाल में आएगा, इसमें नहीं आएगा। यानी कभी भी आई, वी, शी, दे बाय के बाद या लेट के बाद नहीं आएंगे, हमेशा ये आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है हम। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। लेटर इज, इतना तो आप पहले भी बना चुके हैं। रिटन बाय, अब लगाया बाय। अब आपने बाय के बाद आए नहीं लगाना बल्कि मी लगाना है। लेटर इज रिटन बाय मी। क्लियर हो गया? एक और, आम खाए जाते हैं। इसके अंदर काम क्या हो रहा है, खाना। कौन है खाने वाला? कोई भी नहीं है। देख सकते हैं देयर इज नो सब्जेक्ट। किस चीज़ को खाया जा रहा है? आमों को। तो ऑब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। मैंगोस जमा है तो क्या आ गया? आर। मैंगोस आर। ईट फर्स्ट फॉर्म है और ईटन क्या हो गई? थर्ड फॉर्म। मैंगोस आर ईटन। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अब उसमें बनाते हैं। आम वो खाते हैं। काम क्या हो रहा है? खाना। कौन है खाने वाला? वो। किस चीज़ को? आमों को। अब ये जमा वाला वो है। अगर सिंगुलर वो हो ना तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम ही करते हैं। लेकिन ये एक से ज़्यादा है तो वो दैम में बदल जाएगा, यानी दे होगा, दे दैम में बदल जाएगा। सेम यही जुमला, पहला वही लिख लें। अब लगाया बाय। अब वो की इंग्लिश होती है दे, जो जमा वाला दे। अब दे तो आप लगा नहीं सकते, तो ये आपका क्या बन गया? देम बन गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह हमने इनको मोल्ड किया। मज़ीद सेंटेंसेस लेते हैं इससे। मुझे सज़ा दी जाती है।
काम क्या हो रहा है? सज़ा देना। कौन है सज़ा देने वाला? कोई भी नहीं है। किसको? मुझे। तो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आई हमेशा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? आई। आई के साथ क्या आएगा? एम। मैंने लिखा था इज आर एम, आई एम। आई ऑब्जेक्ट और सज़ा देना पनिश, फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है पनिश्ड। आई एम पनिश्ड। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, दूसरे वाला बनाते हैं। मुझे वो सज़ा देता है। सज़ा देना वर्ब है। कौन? वो। किसको? मुझे। सब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, यानी सब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ दी है। तो ये भी क्या बन गया? पैसिव वॉइस। तो पहले वही सारा सब ऑब्जेक्ट पहले आएगा। आई एम पनिश्ड बाय, वो की इंग्लिश क्या होती है? ही किस में तब्दील हो जाएगा? हिम में तब्दील हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह हमने सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आता हूँ यहाँ पे, एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि ये मज़ीद टॉपिक क्लियर हो जाए। परिंदे खरीदे जाते हैं। अब ख़रीदना वर्ब है। कौन? कोई भी नहीं है। किसको? परिंदों को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बर्ड्स आर बॉट। बर्ड्स आर बॉट। अगर होता परिंदे हम खरीदते हैं तो यहाँ पे बन जाता, बाकी सारा वही रहता, बर्ड्स आर बॉट बाय अस, क्योंकि हम इंग्लिश वी होती है और वी किस में हो जाता है? अस में तब्दील। तो याद रखें, ये चार्ट देख ले, एक होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी प्रोनाउन का यहाँ पे बात हो रही है। ये सारे प्रोनाउन है, आई ही शी, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। तो अब आई नहीं लगेगा, बाय और लेट। लेट का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। जब लेट आता है या बाय आता है तो उसके बाद कभी भी आई ही शी दे अगर लगाने पड़ जाए, यहाँ पे नहीं लगाना था तो हमने नहीं लगाए, तो कभी भी हम ये नहीं लगा सकते। हमेशा मी लगाएंगे, हिम लगाएंगे, हर, देम और यू। ये याद रखें, ये नहीं बदलते, ये हमेशा सेम रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से समझा होगा और यकीनन इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और उसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करोगे, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जब तक आप नोटबुक्स के ऊपर चीज़ें दर्ज नहीं करोगे आपके लिए भी मसला होगा और आपकी जो पढ़ाई है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी होगी और उसका भी नुकसान होगा। लॉकडाउन की सिचुएशन है, ईद के दिन है, जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोरोना वायरस मज़ीद जो है इसका फेज़ आने वाला है। तो अपने आप को आपने महफूज रखना है, बचाना है, घर में रहना है, हाथ धोने, घर से बाहर नहीं जाना और अपने पेरेंट्स का कहा मानना है, ठीक है? क्योंकि इंसान वही कामयाब होता है जो अपने वालिदैन का कहा मानता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।